हेलो दोस्तों, आज जानेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है। बायोलॉजी में कोशिका को साइटो नाम से जानते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। उन्होंने बताया था कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव में सबसे छोटा स्पर्म होता है। मानव में सबसे बड़ा अंडाणु होता है। ठीक है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होता, तो न्यूरॉन में बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। कोशिका देखिए, जिस प्रकार ईंट से दीवार बन जाती है, दीवार से धीरे धीरे एक कमरा बन जाता है और कमरा से घर बन जाता है, उसी प्रकार कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनता है और अंग से मिलकर एक शरीर का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोशिका झिल्ली है जो पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। पादप क्या होते हैं? जो चल फिर नहीं सकते, वो पादप होते हैं। जैसे पेड़ पौधे केवल हिल डुल सकते हैं। जंतु जो चल फिर सकते हैं, गाय बैल बकरी इंसान, ये सभी जंतु हो गए। ठीक है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। ठीक है। कोशिका भित्ति केवल प्लांट में पाई जाती है, मतलब केवल पौधों में पाई जाती है कोशिका भित्ति। ध्यान रखना, जी क्वेश्चन आता है। कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल प्लांट में पाई जाती है, मतलब कि केवल पौधों में पाई जाती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। यह क्या करती है? सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। ठीक है। इसमें क्या होता है? श्वसन के जरिए एक क्रेब्स चक्र चलता है। श्वसन मतलब जब हम सांस लेते हैं तो एक क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके द्वारा 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज के निर्माण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहा जाता है। ठीक है। पावर हाउस कहते हैं। आगे देखते हैं। गोल्जी बॉडी होता है। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा बन गई तो लाने ले जाने का काम क्या करेगा? मान लो हम बोल रहे हैं तो हमें ऊर्जा भी आवश्यकता है मुंह में। ठीक है। मतलब तो लाने ले जाने का काम क्या करेगा? पूरे शरीर में तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। कोशिका है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी पूरे शरीर में, मतलब की ऊर्जा बन रही है। तो हमें चाहिए अभी जीभ में चाहिए ऊर्जा, तो लाने ले जाने का काम कौन करेगा? जैसे हमारी जीभ की समाप्त होगी ऊर्जा, तो लाने ले जाने काम करता है गोल्जी बॉडी। मतलब जहाँ जिस चीज़ की कमी है तो लाने ले जाने काम यानी परिवहन का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है। गोल्जी बॉडी। आगे देखिए, रसधानी होता है जो वैक्यूम्स यानी कि जल संग्रह, यानी कि जल संग्रह मतलब जल का इकट्ठा कहाँ रहता है? वैक्यूम्स में रहता है। ठीक है। इसके बाद तारक काय होता है, जिसे सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में क्या होता है? जिस कोश का विभाजन का काम होता है। ठीक है। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोश का विभाजन करना, मतलब पुनर्निर्माण करना। जैसे हमें कहीं चोट आ गई, क्या आ गई? चोट आ गई, तो क्या होगा? अब वहाँ की कोशिका तो मर गई है, तो कोशिका दोबारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन जाएगी। ठीक है। यानी कोश का विभाजन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कोश का विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। उस और सबसे कम कोश का विभाजन ना के बराबर यानी कि ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, अंतः प्रदत्त जालिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह क्या होता है? इसमें दो भाग होते हैं। एक तो स्मूथ भाग होता है, एक रफ भाग होता है। स्मूथ भाग का काम क्या होता है? वसा का निर्माण करना। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी वसा का निर्माण करता है। और रफ भाग में राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं। प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। पैलाडे ने इसकी खोज की थी राइबोसोम की। ठीक है। आगे देखते हैं। केंद्रक होता है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। ठीक है। कंट्रोलर का काम करता है, मतलब कि केंद्रक का काम क्या है? पूरी कोशिका के सभी अंगों पर कंट्रोल रखना। ठीक है। इसमें क्रोमोसोम भी पाया जाता है, डीएनए आरएनए की एक अलग चैप्टर है, इसके बारे में अलग जानेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। क्या होता है? कोशिका के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। डी डुवे ने इसकी खोज की थी।
लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम। कोशिका का पाचन करना, मतलब लाइसोसोम क्या होता है, इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। जैसे कोई कोशिका मतलब काम करना बंद कर दी या वो मर गई, ठीक है, तो लाश उठाने का काम किसका रहेगा? लाइसोसोम का रहेगा। उसको क्या करेगा? जल अपघटक एंजाइम छिड़क देगा और मतलब उसे पिघला देगा, ठीक है, इतना मतलब जल अपघटक एंजाइम से पिघला देता है, यानी कोश के पाचन क्रिया होती है, ठीक है। तो इसलिए आत्मघाती थैली भी कहते हैं, एटम बम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, याद रखना। आगे देखते हैं जीव द्रव, इसकी खोज पुरकंजी ने की थी, तो याद रखना पुरकंजी ने जीव द्रव की खोज की थी। जीव द्रव में 80% जल पाया जाता है, 80% जल पाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, कोश के द्रव होता है और केंद्र का द्रव होता है। जो कोशिका में द्रव्य पाया जाता है उसे कोश का द्रव्य कहते हैं, और जो केंद्रक में द्रव्य पाया जाता है उसे केंद्र का द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के मिलने से जीव द्रव्य बनता है, इन दोनों के मिलने से जीव द्रव्य बनता है, ठीक है। ओके, धन्यवाद। आगे देखते हैं अगले वीडियो में अपन एक इंटरेस्टिंग चीज।